तो जैसा कि आप लोग क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2025 में जो दे रहे हो और आप लोग अभी सेकंड पाली में देने जा रहे हो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर 18 मार्च के दिन हो रहा है, ठीक है ना। आप लोगों का 18 मार्च के दिन जो है बायोलॉजी का पेपर हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के लेकर के आ चुके बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में अगर नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं गारंटी लेता हूँ सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, विषय को देख लीजिएगा। 119 रहेगा। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव का बता चुके हैं, आपको मैं आगे गूगल के माध्यम से बता दूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का भी पेपर में डालने वाला हूं क्योंकि मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू जल्दी से हम लोग जो है ना स्टार्ट। हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके थे, तो देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है और 100% यही आएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है ना बच्चों, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आप चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना, बट 100% आएगा, यही आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले सेशन जो है बी में बोला गया है, इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। टोटल 20 इसमें क्वेश्चन रहेगा, 10 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर बोला है ना, तो टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखे। दूसरा है कि अभ्यारण्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तीसरा है देह गुहा क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि फल को परिभाषित करें, इसकी व्यापक श्रेणियां क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यह प्रश्न पूछा कि उदाहरण के साथ एक जीव पटरी और द्विजीव पटरी पौधों में अंतर बताएं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मरुद्भिद क्या है, इनकी 2 मुख्य विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयोजी उत्तक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 8 नंबर है कि पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में 2 अंतर आपको लिखना है, प्रमुख अंतर का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कि जो ना एनेलिडा संघ के प्रमुख लक्षणों के 2 उदाहरण के साथ आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपसे शायद देखिए यहाँ पर 10 नंबर जो पूछा गया है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तिलचट्टा के आहार नाल के भागों को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 12 नंबर को देखेंगे तो ये बोला गया कि प्रोटोप्लाज्मा क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने इसकी खोज की थी। 13 नंबर क्वेश्चन की कोशिका वक्र क्या है, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसके किन्हीं 2 प्रमुख कार्यों को लिखना है। 15 है कि जो है ना यहाँ पर देखेंगे मोजेक जो ना मोजेक विजन क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है 16 नंबर किण्वन क्या है, इनके 2 गुणों को लिखे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो रक्त तथा रक्त रसिका में आपको अंतर बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क द्वारा जो न स्रावित 2 हार्मोनों के नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन आप 20 नंबर को देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इस पे भी आपको एक टिप्पणी लिखना है। तो ये आपका 2 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन था, इसमें से मैं 10 क्वेश्चन का उत्तर आपको देने वाला हूँ, ठीक है, इसे वीडियो में बताऊं। तो अब आप लोग देखेंगे तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 21 से 26 तक यानी टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। आपको इनमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना। एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला है तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा क्योंकि 3 क्वेश्चन बनाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देखना 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, तो इसके जो ना थायराइड ग्रंथि किस प्रकार है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की विटामिन क्या है, जल में घुलनशील विटामिनों के नाम, प्रत्येक के जो है ना वजन शरीर की, ये सारा चीज आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 23 नंबर को गोलॉजी काव से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन 24 है कि एक जीव पटरी तने के आंतरिक जो ना आंतरिक आकार की लक्षण बताए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25 नंबर। ये क्वेश्चन बोला कि बार्बोजियो केमिकल सारकुर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इस तरीके से हमने टोटल क्वेश्चन जो था आपको दिखा दिया। अब इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे आपको लेना है मैं आपको बताता हूँ, और वीडियो में बने रहिए, हम आपको अच्छे से वहां से पढ़ के सारा का आंसर बता देंगे। और अगर आपसे हो पाए तो बाद में जाके डाउनलोड भी वहां से कर लीजिए। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या करना है, begusarayhelp.com आपको सर्च कर लेना है। आप जैसे यहाँ पर begusarayhelp.com सर्च करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस बच्चों जो है ना ओपन हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपके सामने जो इंटरफेस पिन होगा, देखिए आपको करना क्या, मैंने पहले सर्च किया था तो यहाँ पर देखो आपको करना है गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, begusarayhelp.com सर्च करना है। बेगूसराय का स्पेलिंग आप सही से डालिएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो देखो BEGUSARAY
HLP.com, बेगूसराय help.com आप सेम सर्च करिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा तो इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा आपको दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक मारिएगा। क्लिक मारते आपके सामने जो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ेंगे तो इधर आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन मिलेगा। इस तरीके से एक टिक लगा हुआ दिखेगा और यहाँ पर लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब आप बढ़ेंगे तो ये आपका साइंस का सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैथ बायो है, सामने डाउनलोड लिखा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक मारेंगे तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 2024 के लिए न्यू बैच भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नीचे बढ़िएगा तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव का आंसर कंप्लीट में पहले ही 35 नंबर तक दे दिया था, आप यहाँ से ले लीजिए। 35 के अलावा और भी इधर 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको दिख जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा लघु उत्तर या क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ, जिनको अगर आपको डाउनलोड करने आ रहा है तो आराम से आइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और जिनको दिक्कत हो रहा है वो लोग यहाँ से लिखिए। फटाफट से पढ़ रहे हैं आप लोग, वीडियो को रोक करके लिखते चलिए। ठीक है, तो पहला का उत्तर देखिएगा, हानिकारक जीवाणु ह्यूमन तंत्र के रक्षक प्रभाव के कारण शरीर में को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जब कुछ जीवाणु जो है लाभदायक भी होता है। अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, मियादी, बुखार, निमोनिया, जो ना तपेदिक या फिर क्षय रोग, प्लेग इत्यादि हो जाएगा। दूसरा का उत्तर देखेंगे तो अभ्यारण का अर्थ जो है ना अभय प्लस अरण्य हो जाएगा, अर्थात ऐसा अरण्य या वन जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। देखिए, सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन शिशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होता है, उसका विकास करना और शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना भी हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर का। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, मानव शरीर के कुछ अंग शरीर के अंदर खोखले स्थानों में स्थित हैं। इन खोखले स्थानों को दो गुहा यानी कि बॉडी कैविटी भी कहा जाता है। चौथा का उत्तर देखेंगे तो देखिए, फल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल फल और जो ना पुंज फल, सातवीं जगह संग्रथित फल। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तीनों का नाम। नेक्स्ट आप यहाँ पर 5 नंबर को देखेंगे तो 5वां का उत्तर हो जाएगा, पट्टियां एक जीप पटरी से एक दुई जीप पटरी में अंतर में मदद करने के एक से अधिक विशेषता है। पट्टी एक ठंडल है जो पौधा एक द्वि बीज पटरी है। चलिए छठा का उत्तर देखते हैं, मरुरिद्ध कोई भी पौधा जो जल की हानि को रोकने या उपलब्ध जल को संग्रहित करने के तंत्र के माध्यम से शुष्क या फिर शरीर रूप से शुष्क आवास जैसे कि नमक दलदल, लवणीय मिट्टी इत्यादि अम्लीय दलदल में जमीन जीवन के लिए अनुकूलित होता है। देखिए, कैक्टस और एगेव्स जैसे रसीले पौधे, जैसे कि हम लोग पानी को संग्रहित करने वाले पौधे जो होते हैं वे मोटे और जो ना मांसल तने या पट्टियां होती है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संयोजी ऊतक शरीर में विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। इसका 2 उदाहरण हो जाएगा, एक तो हड्डी और रक्त यानी कि खून भी हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो 8वां का उत्तर जब आप देखेंगे तो देखिए, आपको अंतर बताना था तो आप इधर साइड में लिखिएगा, इस तरीके से आप इसको घेर दीजिएगा, इसमें एक रकील वगैरह भी दे दीजिएगा, हम छोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका 8वां नंबर का उत्तर होगा। इससे ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से एक रकील खींच लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से लकीर खींचिएगा, इधर से इधर भी दे दीजिएगा, इधर भी और इधर भी, इसको बंद कर दीजिएगा। समझ में आएगा। इधर संरचना लिखिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इधर प्लास्टिक लवक, इधर लिखिएगा इनमें लवक उपस्थित होता है, इनमें लवक अनुपस्थित होता है। रेक्टिकाय में लिखिएगा या आकार में बड़ी होती है या आकार में छोटी होती है। जो ना तारकाय में लिखिएगा, इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है, इसमें तारका उपस्थित होता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चों। 9 का उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ का भी पेपर बस कुछ ही देर में आ जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए, और जो बच्चे आर्ट्स वाले उनका ज्योग्राफी का भी आ जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। जो ना एनेलिडा संघ के सदस्य खंडित कृमि होते हैं जिनमें शरीर के खंडन दोहराए जाते हैं।
देखिए, इनके प्रमुख लक्षण हो सकता है शरीर की दीवार मोटा मेरिज्म, जो ना सीलोम और सेटे। देखिए, चिटिनस बाला, उदाहरण के लिए हम लोग बात करेंगे तो केचुआ और जोक जो ना एनेलिडा संघ के सदस्य हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 20 नंबर का। तो 20वां का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जो क्रियाएं बिना मस्तिष्क के होती है और तुरंत होती है उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में ग्राही में से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा एक सूचना मेरुरज्जु भेजी जाती है। इस सूचना को प्रतिक्रिया के लिए भेजता है। प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा जो है ना यह मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो इस तरीके से आपका 10-20 नंबर के लिए जो था शॉर्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। अब यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है यानी लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो इसमें 21 नंबर का उत्तर हम लोग दिए हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपने उत्पादित पदार्थ को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होती है, जो शरीर के भीतर संरचनाओं की एक प्रणाली होती है, जो पूरे शरीर में हार्मोन की निगरानी, उत्पादन और स्राव करने के लिए एक साथ काम करती है। तो इस तरीके से 21 नंबर का उत्तर आप लिख दीजिएगा। 22वां नंबर की जब बात कर लेंगे तो देखिए विटामिन की गोलियां जो पानी में आसानी से घुल जाती है उन्हें पानी में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। ये विटामिन शरीर के ऊतकों तक पहुंच जाता है, देखिए, और शरीर में जमा नहीं होते हैं। देखिए विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, वे आपके शरीर को स्वस्थ और रख सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन में मदद कर सकते हैं और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप 22 का उत्तर लिख देंगे। अब हम 23 नंबर का आंसर देखेंगे। तो देखिए गोल्जी काय कोशिका का एक अंग है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित और पैकेज करता है। देखिए इसे गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, या कोशिका के उत्सर्जन कार्यों में शामिल होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको टोटल जो 35 नंबर के लिए था सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया, और ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर यहाँ पर हम लोग दे ही चुके हैं, तो यहाँ से ले लीजिएगा। अब बच्चा आपका मैथ का, तो मैथ का हम कुछ देर में अभी अपडेट यहाँ पर कर देंगे आंसर। सबसे पहले अपडेट किया हुआ यहाँ पर दिख जाएगा, तो आके डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हम वीडियो भी ला देंगे कुछ देर में, ठीक है। और आपका आर्ट्स में जो है प्यार बच्चों होने वाला है ज्योग्राफी का, तो इसका भी वीडियो कुछ देर में आएगा, ठीक है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।